नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन में, जो कि हिस्सा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। साथियों, एक तो मैं जो चीज़ नोटिस कर रहा हूँ वो ये कि आप लोगों का जो है पढ़ाई में ध्यान अभी नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि व्यूज़ वगैरह नहीं आ रहे और मुझे साफ साफ दिख रहा है कि आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो, है ना। पढ़ाई ना करने की दो ही वजह हो सकती हैं। पहला तो ये कि आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि आपको लगता है कि आप बीओ एग्ज़ाम निकाल ही दोगे या फिर आरओ निकाल ही दोगे, है ना। दूसरा वजह ये हो सकती है कि आपको लग रहा है कि इस जन्म में पेपर होगा नहीं बीओ का। यही दो कारण हो सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि दोनों ही कारणों में अगर आप उलझे हुए हैं तो निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक होगा, बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक होगा। सच बता रहा हूँ, आपको एहसास होगा कि आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है और फिर आपके पास उस गलती को सुधारने के लिए समय नहीं होगा। तो पहली बात तो ये कि भाई कि आप पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए, पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। खंड शिक्षा अधिकारी जैसी जो नौकरी है ये पीसीएस के इक्विवेलेंट है, ये बात समझ लो। जैसे पीसीएस में एक पोस्ट आती है, जब आप थोड़ा रैंक आपकी नीचे हो जाती है पीसीएस में, तो आपको एक पोस्ट मिलती है बीडीओ की। आपने जरूर नाम सुना होगा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। सुना है, नहीं सुना है? तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और ये जो बीईओ है, ये बिल्कुल समान रैंक के अधिकारी हैं, ये बात समझ लो। और जिस तरीके से विकास का कार्य खंड स्तर पर बीडीओ करता है, उसी तरीके से एजुकेशन के फील्ड में जो ब्लॉक का सबसे बड़ा अधिकारी है वो बीईओ है। तो सोचिए, जहां बीडीओ की नौकरी प्राप्त करने के लिए आपको प्री देना पड़ेगा, मेंस देना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, तब जाकर के नंबर आएगा। वहीं बीईओ में आप एक प्री दे दो और मेंस दे दो, इंटरव्यू तो है नहीं। तो इतनी अच्छी आपको जॉब मिल रही है बीईओ की, गाड़ी भी मिलेगी, रहने के लिए सरकार आपको बंगला भी देगी, एक कार भी देगी, इतना सब कुछ सुविधाएं आपको मिल रही हैं, और फिर भी आप इतनी अच्छी जॉब के लिए आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई, इसके क्या रीज़न हो सकते हैं। जबकि मैं आपको क्लास भी दे रहा हूँ। मैं अब देखिए, मैंने हिंदी के लिए यहाँ पे क्लासेस शुरू की हैं, तो लोग कह रहे हैं तो आरओ के लिए चल रही है। अरे भैया, मेंस का सिलेबस आप उठा के क्यों नहीं देखते? मेंस का सिलेबस आप उठा के देखिए बीओ का, उसमें प्रॉपर 100 नंबर की हिंदी है और वही आरओ वाली है यार, तो अलग से उसमें कुछ नहीं। तो आपको देखिए, पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। आप ये सोचे बैठे हो कि नहीं, बिना पढ़ाई करे जो है काम चल जाएगा या कुछ जुगाड़ उगाड़ लगा लेंगे यार, तो मुझे लगता कि ऐसा कुछ भी होने वाला है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो देखो, आपको पढ़ना चाहिए, पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि इसका कोई और विकल्प नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, या तो आप अभी मेहनत कर लो, वरना फिर बीओ की वैकेंसी आएगी, और ये भी मैं बता दूं 200-250 पदों के लिए आएगी, 300 पदों के लिए आएगी। बहुत ज़्यादा आप ये सोचे बैठे कि हज़ारों पदों के लिए आएगी, नहीं आएगी। अधिकारी आपको बनना है तो 100-200 पद ही आपको मिलेंगे, चाहे आप आरओ दे लो, चाहे पीसीएस दे लो, चाहे आईएएस दे लो, कुछ भी दे लो, ठीक है। इनमें पदों की संख्या सीमित ही होती है, तभी तो अधिकारी हैं भाई। पुलिस कांस्टेबल थोड़ी है कि हज़ारों में आ रही है, 40,000 50,000 आ रही है। तो अधिकारी कम ही होते हैं, अधिकारियों की संख्या कम होती है, कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा होती है। तो आपको अधिकारी जीवन में बनना है तो फिर आपको ये चैलेंज लेना पड़ेगा। मेहनत मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं आप लोगों के लिए, मेरे भाई की डेथ हो गई, मैंने इसके बावजूद भी अपने आप को इंगेज रखा। मैंने सोचा यार, हमारे विद्यार्थी हैं, उनके प्रति मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैंने उस स्थिति में भी आपके लिए काम किया और मैं अभी भी काम कर रहा हूं। लेकिन मैं देख रहा हूं आप लोग अपने कैरियर को लेकर के बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आदमी आपके लिए क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। एससीएस इतना मेहनत करता है आप लोगों के लिए, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको तो बस, आप अलग ही दुनिया में हो। तो भाई ये देखिए, आपके लिए नुकसानदायक है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक है, आपको इसका एहसास होगा, ठीक, और बहुत ज़्यादा ही। और फिर आप ये महसूस करेंगे कि समय अब निकल चुका है, और समय जब निकल जाएगा तो फिर आपके पास कुछ नहीं होगा सिवाय पछतावे के। बीईओ कोई ऐसी भी भर्ती नहीं है जो हर साल आती है, ये भी समझ लेना। 2019 के बाद अब आई है 2024 में, 5 साल हो गए। अब कब आएगी तो आप अंदाज़ा लगा लो, 29-30 में आएगी। उस वक्त तो बहुत सारे लोग ओवर एज भी हो जाएंगे। तो ये जो आपको मौका मिला है, इसको यूटिलाइज करिए यार, हर तरीके से। हम तो हर तरीके से आपके साथ है यार, हर तरीके से। आपको फ्री तैयारी करनी है, आप फ्री तैयारी करें। इस चैनल पर बीओ की फ्री तैयारी करवाई जा रही है। मैं मेंस की भी करवा रहा हूँ, प्री की भी करवा रहा हूँ। आप तैयारी करो, ठीक है। आपको पेड ग्रुप चाहिए, स्पेशल थोड़ा ट्रीटमेंट चाहिए, हमने पेड ग्रुप शुरू कर रखा है, ठीक है। उस पेड ग्रुप में आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, करंट अफेयर की क्लासेस आपको दी जाएंगी, ठीक है। सारा कुछ जो भी आपके पेपर में आएगा बिल्कुल फ्री आपके लिए, मतलब फ्री से सेंस पेड ग्रुप में आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, ठीक है। पर्सनल गाइडेंस वहाँ आपको मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, बाहर से कुछ लेना ही नहीं है। लेकिन अब यार, पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा ना, मैं थोड़ी पढ़ लूँगा आपकी जगह पर यार, वो आप ही को करना है। बात समझ लो ये चीज़। तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आप इससे बच नहीं सकते। पेड ग्रुप में आना चाहते हो, दिए गए नंबर्स पे, ये नीचे नंबर लिखे आ रहे हैं, इन पर कॉल कर लो। पैसे नहीं है यार, फ्री में तैयारी करनी है तो फ्री में भी तैयारी करवाने को हम आपको तैयार हैं। एक हमने इस वीडियो के लिंक में आपको जो है टेलीग्राम, इसके जो कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो।
उस पर मैं पर डे आपको करंट अफेयर करवा देता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक आपको सबसे पहले वहीं मिलते हैं। कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है, पेपर की कटिंग जो होती है, पेपर में कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई, उसकी एनालिसिस जरूरी है, करंट अफेयर में आ सकती है, मैं वहाँ देता हूँ मैं। लेकिन अंत में बस यही कहना चाहूँगा, मैं आपको दे सकता हूँ, पढ़ना आप ही को पड़ेगा। वो मेहनत मैं आपकी जगह नहीं कर सकता, वो आप ही को करनी पड़ेगी। SCS और मैं आपके लिए हमेशा तैयार है। SCS की पूरी टीम बस इसीलिए लगी हुई है कि जो लोग किसी भी कारण से अगर तैयारी नहीं कर पा रहे हैं पैसे के अभाव में, फ्री कर लो यार। और थोड़ा बहुत पैसा कर सकते हो तो स्पेशल गाइडेंस ले लो यार, मेहनत कर लो अच्छे से, ज़्यादा सफलता के चांस हो जाएंगे। लेकिन पढ़ना वो आप ही को पड़ेगा, वो हम नहीं कर सकते, वो मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी। देखो नहीं करोगे तो देखो याद रखना, तुम ही नहीं पढ़ रहे हो, बाकी दुनिया पढ़ रही है। ठीक है, मैंने तो टेस्ट निकाल दिया है, मैं तो अपने DV करवाने जा रहा हूँ 4 तारीख को। ठीक है, तो हम जब कर रहे हैं, हम आपको देखिए, यहाँ जो भी एडुकेटर है ना, वो सब बहुत क्वालिफाइड है और वो ऑलरेडी एग्जाम्स निकाल चुके हैं, तब हमें यहाँ हायर किया गया, ये बात ध्यान रखना। तो हम कोई हवा में तीर चलाने वाले नहीं है कि बस ऐसे ही लग्गा तग्गा काम कर रहे हैं। हम खुद एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, तब यहाँ पर आकर के आपको कुछ गाइड करते हैं। तो हम मेहनत कर रहे हैं यार, तो आपको भी मेहनत करनी चाहिए। और आप इससे बचोगे तो बस बचते रहिए, मेहनत से बचते रहिए, अंत में समय निकल जाएगा और कोई ना कोई तो आपकी जगह ले लेगा। ध्यान रखना, BO में ऐसा नहीं है वैकेंसी खाली चली जाएगी। ठीक है, तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आप इससे बच नहीं पाओगे। मेहनत करिए यार, मैं तो बस यही सोच के परेशान होता रहता हूँ, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हो यार। अब ठीक है यार, अब जो होगा देखा जाएगा।